ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये वो चार दोस्त हैं जिनके साथ मिलकर अनमोल पार्टी कर रहा था और इसी पार्टी के दौरान अनमोल की मौत होती है। पुलिस का दावा यह है कि पार्टी के दौरान इन लोगों ने ड्रग्स लिए थे और उसके बाद अनमोल ने हंगामा शुरू कर दिया और इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड पहुंचे और सिक्योरिटी गार्ड ने अनमोल पर हमला किया, जिसके बाद अनमोल की मौत हो गई। लेकिन कौन सा ड्रग्स लिया था अनमोल और उसके दोस्तों ने? पुलिस के मुताबिक, जो पुलिस कह रही है कि इन सभी दोस्तों ने ड्रग्स लिए थे, तो आखिर वो कौन सा ड्रग्स था? आइए आपको बताते हैं। LSD नाम का ये ड्रग्स था, लेजर्गिक एसिड डाइथलामाइड ड्रग्स, जो पुलिस के मुताबिक इन सभी लड़कों ने पार्टी के दौरान लिया था। इसमें समझने की शक्ति कम हो जाती है। ये ड्रग्स लेने के बाद जो इंसान है उसकी समझ कम हो जाती है, कमजोरी महसूस करने लगता है इंसान। जिस ड्रग्स का सेवन इन सभी दोस्तों ने किया पुलिस के मुताबिक, उससे होता क्या है यह भी आपको बता रहे हैं कि कमजोरी महसूस होने लगती है, ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है और इसके अलावा इस ड्रग्स को लेने से जो सेवन करता है इस ड्रग्स का, वो अपनी मानसिकता, वो जो अपनी दिमागी हालत है उसको कहीं ना कहीं खो देता है। धड़कन की गति भी तेज हो जाती है ये ड्रग्स लेने के बाद। अपनी पहचान तक भूलने लगते हैं इंसान। न्यूज़ 24 संवाददाता मोहित मल्होत्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहित, पुलिस के मुताबिक LSD नामक ड्रग्स का सेवन इन सभी दोस्तों ने किया और बताया यह भी जा रहा है कि इसका सेवन ज्यादा हो सकता है, इसलिए शायद इसकी अनमोल की मौत हो गई हो। देखिए, ड्रग का एक्सेस में अगर LSD का सेवन किया जाए तब वो मौत हो सकती है उससे, लेकिन यहाँ पर जो फिलहाल जो शुरुआती जांच में पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सिर के ऊपर चोट थी, उसी वजह से काफी एक्सेस ब्लीडिंग हुई है और उसी वजह से अनमोल की मौत होने की बात कही गई है। इसी आधार पर पुलिस ने इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। और मोहित, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या ड्रग्स लेने की बात सामने आई है? पहले साइकियाट्रिस्ट, बिल्कुल, देखिए ड्रग्स की बात सामने आई है, लेकिन ड्रग्स का इतना हैवी डोज नहीं था कि उसकी मौत का कारण ड्रग ही लेना हो। सिर के ऊपर एक चोट थी, बिल्कुल यहाँ पर कान के ऊपर, उसके सिर के ऊपर किसी चीज से वार किया गया था, काफी गहरा वार था, इसी वजह से काफी एक्सेस ब्लीडिंग हुई थी और इसी वजह से अनमोल की मौत हुई है। ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुई है। हालांकि उसने ड्रग्स ले रखी थी, ये बात भी साफ हुई है, लेकिन क्या ड्रग्स का ओवरडोज था, क्या ड्रग्स ही उसकी मौत का कारण था, इस बात की तस्दीक कहीं से भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं हो रही है। और LSD ड्रग के बारे में कहा जाता है कि अगर एक्सेस, काफी ज्यादा एक्सेस में ले लिया जाए तभी वो ड्रग मौत की वजह बनता है और अगर लिमिट से थोड़ा ज्यादा अगर कोई व्यक्ति इस ड्रग को ले लेता है तो वो मानसिक संतुलन खो बैठता है, अपना आपा खो बैठता है और इस वजह से वो काफी हंगामा जैसा अनमोल कर रहा था, ये बात साफ हो चुकी है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि अनमोल या उसके दोस्तों ने ओवरडोज लिया हो ड्रग्स का। हम आपको बता दें कि अनमोल की मौत हो गई। अनमोल की मौत के बाद अब पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है और पुलिस के मुताबिक अनमोल और उसके दोस्त जिस रात पार्टी कर रहे थे उस रात ओवरडोज इन लोगों ने ड्रग्स की ली और उसके बाद अनमोल हंगामा करने लगा। हंगामे की वजह से सिक्योरिटी गार्ड ने अनमोल पर हमला बोला और अनमोल और सिक्योरिटी गार्ड के बीच हाथापाई हुई। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स ने जिस डंडे से अनमोल के सिर पर वार किया था उसके बाद वो जख्मी हो गया, बाद में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और बाद में उसकी मौत हो गई। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, अगर बात उस रात की जाए तो जब पुलिस पहुंची वहां पर, जब अनमोल को हॉस्पिटल ले जाया गया, उस वक्त वहां का नजारा क्या था? देखिए, जब पुलिस पहुंची थी उस वक्त अनमोल बाहर जो साउथ पार्क अपार्टमेंट का जो गेट है वहां पर उसके नीचे लेटा हुआ था, फुटपाथ पर उसका शरीर पड़ा था, काफी जख्मी हालत में वो था, काफी एक्सेस ब्लीडिंग हो चुकी थी। ऐसे में पुलिस उसको तुरंत ही अस्पताल लेकर गई जहां पर उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। अब इसीलिए पुलिस की जो थ्योरी है, पुलिस ये तर्क दे रही है कि जो कुछ हो रहा था वो कंपाउंड में हो रहा था। इसी वजह से जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने हंगामा कर रहे अनमोल को रोकने की कोशिश की तो ऐसे में अनमोल ने उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मारपीट शुरू कर दी और इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड ने डंडे से उसके सिर के ऊपर वार किया है और इसी वजह से एक्सेस ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी मौत हुई है। और जो अनमोल जब जख्मी हालत में पड़ा था तो वो बाहर, अपार्टमेंट के बाहर जो फुटपाथ है वहां पर पड़ा हुआ था, जहां से पुलिस की PCR वैन उसको अपने साथ लेकर गई है और उसके लिए पुलिस को किसी स्थानीय व्यक्ति ने जानकारी दी कि वहां पर इस तरह से मारपीट हो रही है। लेकिन क्या जब अनमोल, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर अनमोल फुटपाथ पर कैसे आया? क्या उसके दोस्त जो उस वक्त पार्टी के दौरान उसके साथ मौजूद थे वो कहां चले गए थे? अगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमला बोला भी तो दोस्त कहां चले गए थे? हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या जो पुलिस थ्योरी दे रही है वो समझ में आ रहा है आपके?
जी बिल्कुल, देखिए पुलिस का साफ कहना है कि जो उसके 4 दोस्त हैं उनको एनडीपीएस एक्ट यानी कि ड्रग्स कंजम्पशन के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जबकि दो गार्ड हैं जिनका नाम नरेश मिश्रा और दूसरे का नाम सुरेंद्र बाली, इन दोनों गार्डों को 302 यानी कि हत्या के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन पुलिस की थ्योरी यह है कि ये चारों दोस्त जिस वक्त घर के अंदर ड्रग्स ले रहे थे उस वक्त अनमोल को ओवरडोज के चलते अपना आपा खो बैठा और उसने घर का एलसीडी तोड़ा, अपने दोस्त के घर में जो एलसीडी लगा हुआ था, और उसके बाद हंगामा करता हुआ घर से बाहर निकलता है और उसके बाद सोसाइटी के अंदर कॉलोनी में भागता हुआ शोर मचाने लगा। और इस दौरान जो सिक्योरिटी गार्ड जो नरेश और सुरेंद्र जो वहां पर उस वक्त तैनात थे, उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, उसको काबू में करने की कोशिश की, और जब वो नहीं आया तो उसके बाद उसके सर पर डंडे से तेज वार किया गया, जिसके बाद एक्सेस ब्लीडिंग से उसकी मौत हो गई। हालांकि सवाल यह है कि जब हंगामा कर रहा था अनमोल, जब सिक्योरिटी गार्ड आ गए, जब जो सोसाइटी के लोग हैं वो जमा हो गए, तो दोस्त कहां थे? जो 4 दोस्त थे जो पार्टी कर रहे थे साथ में, वो कहां थे? जो दोस्त का परिवार था वो कहां था? वो कहां सोते रह गए? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही खड़ा होता है। हालांकि पुलिस ने इस सवाल का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। पुलिस का कहना है कि दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें मीडिया के तमाम सवालों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि जिस वक्त अनमोल घर से बाहर निकला, जब दोस्तों को पता था कि ओवरडोज हो चुका है, अनमोल अपना आपा खो बैठे, तो उस वक्त वो सभी उसके साथ बाहर क्यों नहीं आए? और अगर वो भी बाहर मौजूद थे तो उन्होंने गार्ड्स को रोका क्यों नहीं? और ये कोई ऐसा हंगामा नहीं था, ऐसी कोई मारपीट नहीं थी कि सोसाइटी के लोगों को ना पता चला हो। जाहिर सी बात है, अनमोल ने इतना हंगामा किया, सोसाइटी के कुछ लोगों ने उसको अपोज किया, फिर सिक्योरिटी गार्ड ने अनमोल को काबू करने की कोशिश की। चलिए, शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। साथ ही मोहित मल्होत्रा, आपका भी शुक्रिया। आपको बता दें कि एनआरआई अनमोल सरना की हत्या की गुत्थी सुलझाने का पुलिस ने दावा किया है, लेकिन इस थ्योरी पर जो पुलिस ने थ्योरी पेश की है उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस वक्त सिक्योरिटी गार्ड हमला कर रहे थे अनमोल पर, उस वक्त जो दोस्त उसके साथ पार्टी कर रहे थे उस रात में, वो कहां चले गए थे? उस दोस्त की फैमिली कहां थी? जो कि अनमोल का परिवार भी यही सवाल उठा रहा है और अनमोल के परिवार को शक है कि इस हत्या में कहीं ना कहीं अनमोल के जो दोस्त थे वो भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ने इस हत्या के मामले में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार किया है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स सोसाइटी के हैं। और इसके अलावा जो चारों दोस्त जिनकी तस्वीर हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वो दोस्त हैं जो उस रात पार्टी के दौरान मौजूद थे अनमोल के साथ। इनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी हुई है ड्रग्स लेने के इल्जाम में। तो माधव और इसके अलावा जो 3 बाकी दोस्त थे वो कहां थे? प्रणिल, ये वो लड़के हैं जो उस रात पार्टी कर रहे थे। अनमोल क्योंकि वापस आया था लंदन से, उसने अपने बचपन के दोस्तों से सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए दोस्ती की, बात हुई और उसके बाद इन लोगों ने एक पार्टी प्लान की। पार्टी प्लान हुई और पार्टी प्लान करने के लिए इन लोगों ने एक फ्लैट चुना, उस फ्लैट पर गए और उस फ्लैट पर इन लोगों ने नशे का सेवन किया, यह पुलिस के मुताबिक है।